जय शिव शंकर। आज सभा को श्रावण मास के महात्म के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये श्रावण मास जैसे ही गुरु पूर्णिमा पूर्ण होती है और गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। ये श्रावण मास प्रारंभ होते ही तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि भगवान शंकर से जब देवर्षि नारद ने पूछा था कि प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन सा महीना लगता है। ऐसे तो कार्तिक भी पवित्र होता है, मार्गशीर्ष भी पवित्र होता है, माघ का महीना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वैशाख का महीना तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको 12 महीनों में सबसे प्रिय महीना कौन सा लगता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, हमें सबसे ज़्यादा उत्तम श्रावण मास लगता है, क्योंकि श्रावण मास के आने के लिए हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि श्रावण मास के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसा परम पवित्र और उत्तम महीना होता है। इस महीने में जो व्रतों की शुरुआत होती है, व्रतों की श्रृंखला जो होती है, वैसे तो चतुर्मासा लग जाता है। तो चतुर्मासे में 4 महीने ही बड़े उत्तम पवित्र माने गए हैं। लेकिन ये चतुर्मासा में भी श्रावण का महीना जो प्रारंभ में शुरू होता है, इसमें किस व्रत का ज़्यादा महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। ये बात नारद जी ने भी भक्ति की, और लेकिन उनको जब शांति नहीं मिलती थी तो वो भी परेशान होकर के बड़े चिंतित होने लगे कि मैं अपनी शंका का समाधान कहाँ से करूं, कैसे करूं। तब वो सनत कुमार जी के पास गए थे। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 भाई थे। इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की ही रहती थी। इनका कद और काठी सब जो है ऐसे ही बच्चे के समान ही रहता था। न कभी इन पर बुढ़ापा आया और न कभी जवानी, और न कभी ऐसे शिथिल हुए, और वे बड़े बुद्धिमान थे। तो सनत कुमार से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए नारद जी गए थे। तो नारद जी ने यही अपनी बात कही कि हमें किस तरह से शांति मिल सकती है। तो सनत कुमार ने आज नारद जी को ये सारी शिक्षा दी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होने के बाद में नारद जी को बड़ी शांति मिली, और उन्होंने इन्हीं व्रतों के बारे में, विधान के बारे में पूछना प्रारंभ किया था। तो इस तरह से उन्होंने सब कुछ बताया था। तो सोमवार का व्रत इतना परम श्रेष्ठ होता है कि इस व्रत को वैसे तो सालों साल लोग करते हैं। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो सालों साल इस व्रत का करते हैं और हर सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन जो किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल 1 मास यानी श्रावण मास के 4 या 5 जो सोमवार पड़ते हैं, इस वर्ष तो 4 ही पड़ रहे हैं, तो 4 सोमवार का जो व्रत करते हैं तो उनकी हर तरह की कामना पूरी होती है। जैसे किसी के पास पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना से संकल्प करके भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजन करते हैं, और जिनके पास धन का अभाव है वो धन की कामना से व्रत करते हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी वही कामना पूरी करते हैं। जिसको रुग्ण या रोग या किसी भी प्रकार की बीमारी का यदि कोई कारण बना हुआ है, तो उसके लिए भी जो संकल्प लेकर के व्रत करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ उनके उस समस्या का भी निदान करते हैं। ऐसा ये व्रत है। सोमेश्वर कहा गया है, यानी चंद्रमा के भी ईश्वर हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए सोमवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में ऐसा कोई ज़्यादा जटिल विधान नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते तो सायंकाल के समय पर पूजा करने के बाद में आप व्रत को खोल सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। अथवा जो पूरे दिन का और रात का व्रत करना चाहें तो वो सोमवार के दिन पूरे दिन व्रत रहें, और मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके अपने भगवान भोलेनाथ का पूजन करके पंचोपचार से वैसे भी पूजन करके, और उसके बाद भी आप व्रत को खोल सकते हैं। व्रत में आवश्यकता अनुसार आप फलाहार ले सकते हैं।
कठिन व्रत नहीं है ऐसा, अगर आप ये समझें कि व्रत बहुत कठिन है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर नक्त व्रत रहते हैं तो आप सवेरे से व्रत रहें, फलाहार भी ले सकते हैं और सायंकाल की भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, और सायंकाल पूजा कब करनी है, जैसे ही सूर्यास्त हो तो सूर्यास्त के 1.25 घंटे के दरमियान में आप पूजा करके और आप व्रत को खोल सकते हैं। आप अन्न ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, आप जैसी आप रुचि रखें आप अपना व्रत का पारायण कर सकते हैं। एक तो ये हो गया नक्त व्रत। दूसरा, पूर्ण व्रत अगर करना चाहते हैं तो फिर यही क्रिया आपको जो है प्रातःकाल जाकर के और भगवान भोलेनाथ का पूजन करके, उनको जल अर्पण करके, और आप जो है क्षमा याचना करने के बाद में आप व्रत को खोल सकते हैं। तो इतना कठिन नहीं है। अब रही बात भाव की, आपके मन की बात का आप मन से कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसे विशेष विधान भी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ का व्रत ऐसा होता है कि भोलेनाथ तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और यदि आपके व्रत में कोई किसी प्रकार की त्रुटि भी हो रही है और यदि आप क्षमा याचना कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ तो भोले ही नाथ हैं, तो इसलिए वो तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें डरने की या भय की कोई बात नहीं है कि हम कोई गलती न हो जाए इसलिए हम कैसे इस व्रत को कर पाएंगे। व्रत ही इतना आसान है, तो इसलिए इस बात की नहीं चिंता करनी चाहिए। ये सारे प्रसंग जो है सनत कुमार जी ने नारद जी को बताए थे, और ये सारे प्रमाण जो है स्कंद पुराण से मिलते हैं। स्कंद पुराण में क्या है, यही सब विधि विधान है और सभी कथाएं हैं, देवताओं की, देवताओं की और भगवान विष्णु की, ये सारी कथाएं जितनी भी आपको निकल के आती हैं ये स्कंद पुराण से कथाएं मिलती हैं। तो इस तरह से नारद जी की जब शंका का समाधान हो गया, नारद जी कोई मामूली हस्ती नहीं थे, विशेष थे वो, क्योंकि उनको सर्वाधिकार थे। चाहे तो वो देवताओं की सभा में चले जाए तब भी उनका आदर होता था, और चाहे दैत्यों के यहाँ पहुंच जाए तब वो दैत्यों के यहाँ भी उनका आदर सम्मान होता था। दैत्य और देवता दोनों में ही उनका बराबर बराबर सम्मान होता था। ऐसे थे नारद, जो ब्रह्म ज्ञानी भी थे और भक्ति के गुरु थे। तो जो भक्ति के गुरु नारद जी थे तो उनकी तो महिमा बड़ी विचित्र ही है। तो समझने वाली बात है कि भगवान भोलेनाथ का आप व्रत लें। सोमवार आएगा, ये 3 अगस्त का सोमवार पड़ रहा है, ये सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को हो रहा है। तो इस दिन आप स्नान ध्यान करके प्रातःकाल जितना हो सके वहाँ स्नान, व्रत वाले दिन स्नान जल्दी ही करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से भक्त ऐसे हैं कि जब उनको पता है कि आज हमें व्रत करना है तो वो व्रत वाले दिन ही सबसे लेट नहाएंगे, क्योंकि जल्दी नहा लेंगे तो फिर भूख लगेगी और प्यास लगेगी, इसलिए वो व्रत वाले दिन तो बहुत विलंब करते रहते हैं और यहाँ तक 11-12 बजे तक स्नान करते हैं, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। आपको यदि व्रत करना है तो प्रातःकाल शीघ्रता से उठिए, जल्दी जगिए और जल्दी जगने के बाद अपना नित्य कर्म करिए, स्नान ध्यान, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और सोमवार के व्रत में जहां तक संभव हो वहां तक श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत रंग का कपड़ा हो या कोई नहीं है तो बनियान हो सफेद, तो श्वेत वस्त्र का धारण करें। भगवान भोलेनाथ को श्वेत कलर पसंद है। और हाथ में जल लेकर के या मानसिक संकल्प कर लीजिए, अपने मन ही मन में सोच लीजिए कि आज के व्रत में या ये सोमवार के जो व्रत हुआ करेंगे इसमें हम जो है ये नियम पालन करेंगे। जो नियम साधारण से साधारण हो सकते हैं ऐसा आप संकल्प रख ले लें। जब आप साधारण नियम करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप कठिन नियम भी कर लेंगे। तो प्रारंभ अगर करना है तो आप बहुत आसान से आसान नियम बना लीजिए, जैसे कि हम सवेरे सवेरे 1 लोटा जल ही चढ़ाएंगे महादेव। तो ऐसे महादेव जी पर लोटा चढ़ाने का अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो सोमवार के सोमवार लोटा भी चढ़ाइए, उनका तिलक चंदन भी कर दीजिए। जब लोटा चढ़ा दिया तो तिलक चंदन भी करिए, तिलक चंदन कर दिया तो धूप बत्ती भी जला दीजिए। धूप बत्ती भी जल गई तो दीपक की अगर व्यवस्था है आपके पास तो दीपक भी जला दीजिए, तो दीपक का इशारा कर दीजिए भगवान भोलेनाथ को, वो समझ जाएंगे
एक पुष्प मिल जाए सफेद रंग का तो पुष्प भी चढ़ा दीजिए, तो वो भी जो है ठीक रहेगा। इस तरह से यदि आपको वस्त्र इत्यादि की जरूरत है तो कोई कलावा का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के और कलावा चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ को कह दीजिए कि वस्त्र अर्पण कर लीजिए, तो वस्त्र अर्पण कर दो। इस तरह से भोग लगा दीजिए। आपके पास भोग की सामग्री में कोई फल मिष्ठान हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नैवेद्य यानी बतासे का भोग लगा दीजिए और उनसे क्षमा याचना कर लीजिए कि भगवान भोलेनाथ हमारे द्वारा जो भी कुछ हो पाया, जैसा भी कुछ हो पाया, ज़्यादा तो हम जानते नहीं हैं, और आप जो है हमारी पूजा को स्वीकार कर लें, ऐसे करके और क्षमा याचना कर लें। तो भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि आप जैसे भी जिस भाव से, जिस मन से, श्रद्धा से आप जैसे भी उनके लिए पूजा पाठ अर्पण करेंगे वो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए हल्के में, कोई बड़ी बात नहीं है। शिव चालीसा का पाठ करके भगवान भोलेनाथ का व्रत कर लीजिए। इस तरह से ये नियम बना लीजिए। आप इच्छा अनुसार फलाहार में आप दूध भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाय इत्यादि कर पीते हैं, आदत बनी हुई है, तो आप जो है भगवान भोलेनाथ को भी भोग लगा दीजिए। ऐसे करके मन से ही लगा दीजिए। अगर कोई जरूरी थोड़े ही है कि आप मंदिर में जाएं तभी ये काम कर पाएंगे। आप जो है अपने घर पर ही, या आपके पास चाय आएगी तो चाय में से थोड़ा सा इस उंगली से, आराम का उंगली से थोड़ा सा चाय का छींटा लगा दीजिए जमीन पर। ऐसे करके भगवान भोलेनाथ भोग को स्वीकार करें तो स्वीकार कर लेंगे। अब सिर्फ ध्यान ये रखना है कि सोमवार के दिन जो भी आप फलाहार वगैरह लें तो उसका स्मरण चिंतन भगवान भोलेनाथ को प्रथम करें। उसके बाद आप उनका प्रसाद मानते हुए आप प्रसाद ले लीजिए। इस तरह से आपकी व्रत की व्यवस्था हो जाएगी। सायंकाल के टाइम पर आप घर में रहते हैं, आपके घर में पूजा पाठ होता है, आरती संध्या वंदन सब कुछ होता है, तो आप भी उस संध्या वंदन में सम्मिलित हो जाइए और अपना निवेदन करिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लीजिए। अगर आप घर पर नहीं रह पाते हैं, कहीं बाहर रहते हैं या रास्ते में होते हैं, तो आप मानसिक मन से आप जो है भगवान भोले का स्मरण कर लीजिए और सायंकाल 1-1.25 घंटे के बाद, सूर्यास्त के 1.25 घंटे के बाद में आप भोजन कर लीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। इसको नक्त व्रत कहते हैं। पूर्ण व्रत का मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्ण व्रत अगले दिन समाप्त होता है। तो इस तरह से आप व्रत की व्यवस्था जैसे चाहें तैसे कर सकते हैं। अच्छा व्रत है, सारी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है। तो इस तरह से अगर आप 12 महीने के व्रत नहीं करते हैं तो केवल और केवल सोमवार का व्रत, 4 सोमवार का व्रत सावन के महीने के करते हैं तो पूरी साल के जितने व्रतों का पुण्य बनता है उतना ही पुण्य भोलेनाथ 4 सोमवार का व्रत करने से ही दे देते हैं। सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए आप भी प्रयास करें, और अगर आपने अभी तक व्रत नहीं किया है तो एक बार करके देखिए। जरूरी भी है, इस संसार में आए हैं तो एक व्रत तो करके देख ही लें। जो सावन के महीने में सोमवार का व्रत होता है तो इससे सोमेश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को सोमेश्वर ही कहा गया है, इसलिए उनका दिन सोमवार है। तो आप इतना करके देखें। ज्यादा व्रत नहीं कर सकते तो 1-2 करें या पहला और लास्ट वाला कर लें। वैसे तो 4 सोमवार कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आपका मन करे तो आप 4 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, और व्रत करेंगे तो आपको विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। तो आप कोशिश करें, मन को बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही सारी भक्ति को प्राप्त करना चाहो। अगर आज तक आपने कोई भक्ति की लाइन पर कदम नहीं रखा है तो आप धीरे 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 ऐसे ही प्रारंभ करें। आगे चल के रास्ता तो आपको अपने आप मिलता ही जाता है। तो इस तरह से आप सोमवार का व्रत करें और आपको विशेष पुण्य प्राप्त होगा। आगे प्रभु की इच्छा है, जैसा आप करेंगे तैसा आपको मिलेगा ही।
इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।